वेलकम बैक टू हेल्थ शाला। लास्ट एपिसोड में हमने महावरी के बारे में जानकारी ली। आज उसी विषय पर हम और जानकारी लेने के लिए डॉक्टर प्रियंका को वेलकम करते हैं। वेलकम बैक डॉक्टर। डॉक्टर, आज हमें आप महावरी में जो पेन होता है, दर्द होता है, तो उसमें जो दवाई लेते हैं हम, तो क्या वो लेनी चाहिए, और कुछ फूड और एक्सरसाइज होम रेमेडीज के बारे में बताएंगे? तो आपने सबसे पहले कहा मुझे कि पेन होता है, हम दवाई ले सकते हैं क्या? एक कोई पेन किलर आप लेते हैं, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है आपको तो एक पेन किलर लीजिए, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। पर मैं ज़रूर इतना कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ की आदत नहीं लगनी चाहिए, हमें उसके ऊपर कोई तो पर्याय ढूंढना चाहिए। पेन हो रहा है, इसकी वजह से हम दवाइयाँ ले रही है, तो हम कोशिश करेंगे हमारा पेन हुई ना होने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है खाना, हमें ठीक से खाना ज़रूरी है। खाने में क्या होना ज़रूरी है, हम हर बार पेन होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, हर बार हमें एक ही जवाब मिलता है जब सारे टेस्ट करवाते हैं, तो खून की कमी है। खून की कमी की वजह से सबसे ज़्यादा हमें तकलीफ है, आयरन की कमी है। तो आयरन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये आयरन क्या होता है, अगर हम एक लोहे की जो खिड़की होती है, अगर हम उसे जोर से मारेंगे टूटेगी क्या? नहीं ना, क्योंकि वो लोहे की है। हम भी सब कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स, विटामिन सी बने हैं ना, तो हमारे अंदर भी जितना ज़्यादा आयरन होगा, आयरन यानी वो खिड़की का लोहा नहीं, हमारे शरीर में आयरन की मात्रा होती है जो हमें खाने से मिल सकती है। और वो हम खाएंगे तो हमें तकलीफ कम हो सकती है। सो कौन सा खाना होता है सबसे बेस्ट, अगर आयरन मात्रा किसी में है तो वो है रागी। अगर आप रागी और रोज़ एक रोटी भी खाओगे ना, आपके लिए आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक स्प्राउट्स, जिसे हम कडधान्य कहते हैं मराठी में, वो प्रोटीन्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है। उसके बाद क्या कहते हैं, अनानास है। उसके बाद खजूर, गीला खजूर होता है, गीला खजूर, और रोज़ एक खजूर भी खाएंगे ना, आपके लिए बहुत अच्छा है। पालक है, पालक, उसके बाद हरी सब्जियाँ, कोई भी हरी सब्जी है आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और एक शेवाएँ करके बहुत सारे गांव में वो सब्ज़ी मिलती है, शेवाएँ करके, वो भी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें या बीटरूट है, गाजर है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर हमेशा खाने के लिए कहते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बहुत सारी औरतें मुझे ये भी कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें खाने के लिए पैसे कहाँ है, हमारे पास बहुत महंगी मिलती है। एक चीज़ है, मैं हमेशा मराठी में कहती हूँ, स्वस्थ आणि मस्त, वो है राजगिरा। एक लड्डू, अगर राजगिरा के लिए अगर आप खाओगे ना, आप देखते होंगे कोई भी जो आंगनवाड़ी रहती है, वहाँ पे कोई गरीब औरतें रहती है या फिर कोई भी गरीब बच्चे रहते हैं ना, उन्हें राजगिरा के लड्डू दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा बहुत अच्छी है। अगर आप भी हर रोज़ खाओगे ना, आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आपके शरीर में उनकी मात्रा अच्छी तरह से काम करेगी। उसके साथ हीमोग्लोबिन की बहुत कमी जाती है ना, ये सारी चीज़ें की वजह से आपको तकलीफ होती है। ये चीज़ें आप खाओगे तो ज़रूर तकलीफ कम हो सकती है, और सिर्फ खाने की वजह से कम होगी क्या? उसी के साथ हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तंदुरुस्त यानी हमें पतला नहीं होना है, और ना ही हमें जाड़ा भी होना, हमें मजबूत होना है। और मजबूत होने के लिए हमें एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ दर्द हो रही है ना, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी हमारे पास हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कुछ है तो वो है सूर्य नमस्कार। आपके पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता है, तो दिन में कम से कम 5 सूर्य नमस्कार ही कर दीजिए, आपके लिए, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ स्क्वाट्स होते हैं, सीटअप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप अगर ज़मीन पे ऐसे सोए हो, ज़मीन पर पूरी पीठ के बल पूरी तरह से सो जाओ,
जाओ और पैर को ऊपर नीचे ऐसे करते रहिए, वो भी आपके लिए एक्सरसाइज है। उसके बाद सीट अप, अभी जो मैं बैठी हूँ कुर्सी पर, ये भी एक योगा का ही, व्यायाम का ही प्रकार है। जस्ट नीचे वाली कुर्सी निकाल दीजिए, आपके स्क्वाट से। ये सारी चीज़ें हमारे थाइस को, हमारे पैर को मजबूत करती है, क्योंकि दर्द यही होता है ना। तो जहाँ दर्द होता है ना, उससे पहले हमें मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप ज़रूर खुद को तंदुरुस्त महसूस करोगे, और जितने तंदुरुस्त आप रहोगे आपकी तकलीफ उतनी ही कम होगी। उसी के साथ यह तकलीफ कम करने के लिए हमें हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ना चाहिए। कहते हैं कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? 12 से 14, 11 भी चल जाता है ना, पर 11 नहीं चाहिए। 12 से 14 औरतों के शरीर में 11 से 14 ही हीमोग्लोबिन होना चाहिए। उससे कम होगा तो आपको तकलीफ होगी, उससे ज़्यादा होगा तो आपको तकलीफ कम होगी। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने आज तक बहुत सारी औरतों को देखा है, 10-12 हज़ार, 15,000, 20,000 औरतों के देखी है। उनसे मैंने हर औरतों को पूछा है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 किसकी है। उसमें से मुझे सिर्फ गिने चुने 10-12 औरतें मिली है जिनकी हीमोग्लोबिन 12-14 है। उनसे मैंने हमेशा पूछा तकलीफ होती है क्या? उनके मुँह से मुझे एक ही जवाब मिलता है, ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। और 14 चाहिए ना, 14 वाली तो मिलती ही नहीं है। ऐसे क्यों है? जब हम हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाएंगे तकलीफ बिल्कुल कम होगी। इसके साथ ही ये तकलीफ हो रही है, और एक मुझे हमेशा कहता है कि इसी तकलीफ की वजह से और एक चीज़ें बढ़ती जा रही है, वो है हम खाते ठीक से नहीं हैं, हमारा रहन सहन सब बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। उसी की वजह से हमारे साथ और एक चीज़ साथ में जुड़ रही है, वो है बीमारियाँ। उसमें से सबसे बड़ी अभी आज के जनरेशन को हो रही है, वो है PCOD, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ओवरियन डिसीज। ये है क्या एक्चुअली? ये है हमारी जो ओवरीज रहती है, शरीर में ओवरीज यानी जो अंडाशय होता है, अंडाशय में बड़े सिस्ट है, बहुत सारे सिस्ट है। जब तक अंडा ट्रैवल नहीं करता है ना, तब तक हमारे गर्भाशय में खून के गड्ढे नहीं बन सकते। और जब ट्रैवल नहीं हो रहा है, वो खून के गड्ढे भी तैयार नहीं हो रहे, उसकी वजह से हमारी माहवारी में दिक्कत आ रही है। माहवारी में दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से हमारी हार्मोनल भी चेंजेस हो जा रहे हैं, हार्मोन्स बदल रहे हैं, हमारा शरीर का पूरा स्ट्रक्चर बदलते जा रहा है। कोई फूल रहा है, किसी के शरीर पे चेहरे पे बाल आ रहे हैं, और बहुत सारी तकलीफ है। इमोशनल पैकेज बहुत ज़्यादा होता है। ये सारी आपको जरूरी है। इसके ऊपर सबसे अच्छा पर्याय है आपको एक्सरसाइज करते रहना है। खाना पीना, मैं ये नहीं, हाँ हमें पसंद है, हमें चाइनीज़ पसंद है, हमें पिज़्ज़ा पसंद है, हमें बर्गर पसंद है, हमें पसंद है। हमारी जो ये क्या कहते हैं इसे, हमारी जो चीज़ है उसे हम रोक नहीं सकते। पर एक तो मैं ज़रूर कहती हूँ, लिमिट में रखिए। कोई भी चीज़ का अति सेवन मत कीजिए। हमें जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वो हमें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। ये दवाई PCOD में दवाई के साथ हमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि क्यों हो रहा है, सिस्ट हो रहा है, उसके वजह से क्यों? क्योंकि हमारा रहन सहन बदल गया है। पहले हमारा रहन सहन बहुत था, अब हम जॉब करते हैं, एक जगह में बैठते हैं, उसकी वजह से भी होने की चांसेस ज़्यादा है। तो खाना और शरीर को तंदुरुस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर। आपके ज़रिए हमारे व्यूअर्स को महावारी के बारे में बहुत सी जानकारी मिली, इसके लिए आपका मन दिल से थैंक यू। तो व्यूअर्स, आपको तो जानकारी मिल चुकी है। क्या आपने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया? अगर नहीं किया होगा तो पहले वो कर लीजिए। हमारे नए एपिसोड के लिए आप हमारे हेल्थ चैनल को देखते रहिए।